Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is enzyme inhibition. अच्छा बच्चे, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंजाइम वाला। जब एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटालिस्ट कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। अब अगर मैं दोनों अल्फाज को क्या उसे कहते हैं कंबाइन करूं तो हमें समझ ये आती है ये वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, लेकिन कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दैट विल बी कॉल्ड एज द बायोकैटालिस्ट। क्लियर। और अगर एंजाइम की बात की जाए तो हम कहते हैं दे आर प्रोटीन नेचर। लेकिन आपको पता है प्रोटीन की दो शेप्स होती हैं, वन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, अदर इज अ फाइब्रस प्रोटीन। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। और बच्चे याद रखना है जो एंजाइम्स है ना, पूरे का पूरा एंजाइम काम नहीं करता है। एंजाइम का एक छोटा जैसा रीजन होता है जो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जो काम करता है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और हम ये भी कहते होते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। वो अपने एक्शन परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कौन, एंजाइम। क्लियर। और याद रखना बच्चे, एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन नेचर है और ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर क्या उसे कहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये पीएच पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट करो टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं ना, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उसकी एक्टिविटी क्या उसे कहते हैं, अफेक्ट हो जाती है एंजाइम की। पीएच चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। क्लियर। तो मैं जनरल सी बातें कर रहा था। अब एंजाइम करता क्या है, सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच होता है और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। और इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ना दो मॉडल दिए गए थे, लॉकहार्ट की मॉडल और ड्यूसविट मॉडल। इन दोनों मॉडल की कंपैरिजन करना ना तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात करूंगा। मैं कहता हूँ लॉकहार्ट की मॉडल के अकॉर्डिंग ना एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। क्लियर। बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एक्टिव साइट की शेप में चेंज नहीं होती। अब उसके कंपैरिजन में जो ड्यूसविट मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है ना वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अब क्या से कहते हैं, बिफोर द रिएक्शन शेप कुछ और होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ चेंज शेप कुछ और होती है, और आफ्टर द रिएक्शन इसकी एक्टिव साइट की शेप पहले वाली चली जाती है। क्लियर। ये तो सारी वो कंडीशन थी जब एंजाइम अपना काम करता है। अब होता पता क्या, सम टाइम एंजाइम के साथ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल आके अटैच हो जाता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो ब्लॉक कर देता है या उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और वो जो केमिकल, वो सब्सटेंस होगा जो इसकी एक्टिविटी को रोकेगा, स्टॉप करेगा, कम करेगा, उसे इनहिबिटर कह देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इनहिबिशन कह देंगे। क्लियर। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। ओके। certain substances called enzyme inhibitors bind to enzyme and degrade its activity। इसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। दिस phenomenon is known as the enzyme inhibition। अब दो बेसिक यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं, वन इज द कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अदर इज द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन किया है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे आपको ये एंजाइम नजर आ होगा और इसकी ये क्या एक्टिव साइट। अब एक एक्टिव साइट के साथ नॉर्मली किसने अटैच होना है, इस सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। ये आएगा यहाँ पे अटैच होगा, नॉर्मली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एंजाइम अगेन फ्री हो जाएगा नेक्स्ट कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। समझ आएगी बात की। ओके। अब होगा क्या यहाँ पे, जरा समझिएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये एंजाइम है, ये उसकी क्या है, एक्टिव साइट है। यहाँ पे किसने अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने, और सबस्ट्रेट ने किसमें कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में, और चला जाएगा। अब समटाइम होता पता क्या है, केमिकल आ जाता है जिसे हम इनहिबिटर कहते हैं। अब इस इनहिबिटर की शेप मिलती जुलती होती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। जब इसकी शेप रिजेंबल करती है सबस्ट्रेट के साथ तो ये गलती से कहाँ पे अटैच हो सकता है, एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो सकता है। जब ये एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो गया गलती से, अब गलती से अटैच तो हो गया, लेकिन क्योंकि ये जनरल सबस्ट्रेट नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, रिमेन अनअटैच, तो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, स्टॉप होगी, इनहिबिशन होगी। अब क्योंकि इनहिबिटर ने कंपीट किया किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, क्या करने के लिए, अटैच होने के लिए एक्टिव साइड के ऊपर, इसे हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें पता क्या होता है, ये जो इनहिबिटर होता है ना,
इसकी शेप सबस्ट्रेट से नहीं मिलती जुलती होती, उससे डिफरेंट होती है। उससे क्या होती है? डिफरेंट। अब जब उससे डिफरेंट होती है तो ये इस काबिल तो होता नहीं कि ये एक्टिव साइट के साथ अटैच हो सके। फिर क्या होता है? ये वाला जो इनहिबिटर है, इट अटैचेस एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक ऐसी साइट पे अटैच होगा जो एक्टिव साइट के अलावा है, जो एक्टिव साइट की क्या है? अलावा है, डिफरेंट है। जब ये उसकी जगह अटैच हो जाता है तो होता पता क्या है? ये वाली जो शेप होती है ना सब एक्टिव साइट की, अब एक्टिव साइट की शेप ऐसी होती है कि शेप इसकी चेंज होगी। जब इसकी शेप चेंज हो गई तो फिर होता क्या है? जो जेन्युइन सबस्ट्रेट है वो भी अटैच नहीं हो पाता इसके साथ। क्लियर? जब इसके साथ अटैच नहीं हो सकता तो क्या होगा? ये भी डिफरेंट हो गया। अब लेकिन अब इसमें फर्क पता क्या है? इस इनहिबिटर की शेप इससे मिलती जुलती नहीं होती। जब इससे मिलती जुलती नहीं, कंपीट नहीं करेगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो अटैच होता है ना, इट अटैचेस एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। अच्छा बच्चे, ये हमारा हमें जर्नल से एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक चीज मैं जर्नल आपसे बात करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, जो भी करते हैं। मेरा जर्नल क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, फेवर करें, हम ये भी कर सकते हैं, हम किसी दिन कोई ऐसा सेशन भी रख सकते हैं, ऑनलाइन सेशन भी रख सकते हैं कि आपके बायो में जितने क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, 4 से हैं, 5 से हैं, किसी भी चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हम लाइव सेशन में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई सेशन चाहते हैं, हम वीकली ऐसा सेशन कर लिया करेंगे या मंथली ट्वाइस इन अ मंथ कर दिया करेंगे, तो वो भी ऐसा हिसाब किताब हम कर लेंगे। लेकिन उसमें अगर आपकी क्वेश्चन फीडबैक हमें चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो फिर हमारे कमेंट सेक्शन में इसको थोड़ा हमें आइडिया दें ताकि उस लिहाज से हम करें। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर, इसको रीड कर लेते हैं। Competitive inhibition. Some inhibitors resemble the enzyme substrate. They compete with the substrate to attach to the active site of enzyme. When the inhibitor is attached to the active site, it blocks it. वो उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। Does not allow the substrate to attach. जारी बात है, जब उसको ब्लॉक कर दिया, उसके साथ इनहिबिटर खुद अटैच हो गया, तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा? Examples of competitive inhibitors are antibiotics. वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होती है। The antibiotic molecules compete with substrates of bacterial enzyme. They attach to the bacterial enzymes and inhibit them. उन्हें वो क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. Some enzyme inhibitors do not have similarity to the substrate. और बाद एंजाइम की जो से कहते हैं स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट के साथ। जब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती तो सीधी बात है वो उसके साथ अटैच ही नहीं हो सकते। किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, रादर दे अटैच टू सम अदर लोकेशन ऑफ एंजाइम। और जो दूसरी अदर लोकेशन है, यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मैंने नाम मेंशन कर दिया, उसे हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्लियर? दिस अटैचमेंट चेंजेस द ओवरऑल शेप ऑफ द एंजाइम। एक तो एंजाइम की ओवरऑल शेप चेंज हो जाएगी, दूसरा एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो जाएगी, एंड आल्सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट। सो दिस चेंज एक्टिव साइट डज नॉट फिट सबस्ट्रेट। जारी बात है, जब एक्टिव साइट की शेप ही चेंज होगी तो उसके साथ सबस्ट्रेट आगे अटैच नहीं हो सकता, एंजाइम के आगे इनहिबिट हो जाएगा। एग्जांपल्स इंक्लूड हैवी मेटल्स। इसकी एग्जांपल्स में, किसकी एग्जांपल्स में? जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, लाइक मर्करी एंड सर्टेन ड्रग्स। इसमें मर्करी और सर्टेन ड्रग्स होंगे जो कि ऐसे कैंसर थेरेपी वगैरह में यूज की जाती है। क्लियर है? ये चैप्टर में यहाँ तक कंप्लीट कर दें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन then you can ask in the comment section. Thank you so much.